ये हरिद्वार की वो जगह है जहां श्राद्ध के महीने में कुछ इस तरह पिंडदान का सिलसिला चलता है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक बड़ी ही अजीब चीज दिखाने जा रहे हैं। उस चीज से पहले आप कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या आपके घर में शांति नहीं है? क्या आप संतान सुख से परे हैं? आपकी संतान सुखी नहीं है? सब उपाय करके थक गए हैं और घर का कलेश दूर नहीं हो रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि बनता हुआ काम बिगड़ क्यों रहा है? कहीं आप पर पितृदोष का साया तो नहीं? हरिद्वार में गंगा के किनारे ये जो लोग श्रद्धा से अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वैसी ही परेशानी से दुखी थे। आपकी सोच वैज्ञानिक है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि पिंडदान एक वैज्ञानिक कर्म है। इस कार्यक्रम में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि पितरों के पिंडदान से आप कैसे हर दुख से निजात पा जाते हैं। शास्त्र कोई भी हो, बात विज्ञान की हो या पराविज्ञान की, सभी मानते हैं कि आपके अंदर अपने पूर्वजों के कम से कम 58 गुण मौजूद रहते हैं और आप अपने पूर्वजों का अगर श्रद्धा से श्राद्ध नहीं करते तो पूर्वजों के ये गुण ही आपकी तकलीफ की वजह बन जाते हैं। आपके पितृ ही तर्पण न मिलने पर आपका रक्त पीने लगते हैं। फिर क्या होता है जब आप श्राद्ध को तरजीह नहीं देते? देखिए शास्त्र और विज्ञान पर आधारित श्राद्ध से जुड़ी 7 स्पेशल की ये कड़ी। सेवन स्पेशल पेश करता है नमस्कार, मैं हूं अंशु सिसोदिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश 7 स्पेशल में। बहुत सारी बातें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। शास्त्र कहते हैं कि इस जिंदगी में जो कष्ट या दुख है उसका नाता किसी एक जन्म से नहीं होता। कर्म जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। कभी कर्मों का फल भोगना होता है तो कभी अपने पूर्वजों के असंतोष का। इसीलिए श्राद्ध के महीने में तर्पण की व्यवस्था है। अब देखिए पितरों का श्राद्ध ना करने की वजह से क्या क्या दुख भोगने पड़ सकते हैं। जैसे डीएनए टेस्ट हमारे विज्ञान में पद्धति है, वैसे ज्योतिष में हमारे डीएनए टेस्ट की तरह पद्धति के हर आदमी के अंदर अपने पूर्वजों के 58 गुण हैं। उनमें 26 गुण हमारे पिता के हैं, 8 दादा के हैं, जो अंतिम 8वां दादा उसका 1 गुण है। तो जो इस समय में हम श्राद्ध करते हैं उसमें पहले पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, फिर हवन किया जाता है, फिर ब्रह्मभोज। तो वो जो तर्पण देते हैं वो हमारे 8वें दादा तक जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के वो ज्योतिषी हैं जो हर साल श्राद्ध के महीने में हरिद्वार आते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इस महीने में जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते वो भयंकर कष्ट के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये कोई भ्रम वाली बात नहीं है, इसका बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है।
इन्हें देखिए, ये रजनीश त्यागी हैं। मुरादाबाद से हरिद्वार सिर्फ पितरों का पिंडदान करने आए हैं। लेकिन इनकी कहानी बड़ी अजीब है। पितृदोष क्या होता है, इस परिवार से अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता। रजनीश त्यागी मुरादाबाद के जाने माने वकील हैं। इनकी पत्नी किरण त्यागी सरकारी कॉलेज में अध्यापिका है। दोनों खुले विचार के हैं। पितृदोष जैसी बातों को पहले एक भ्रम ही समझते थे, लेकिन पिछले 4 साल में इस परिवार ने एक के बाद एक 4 लोगों को खो दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पहले कि ये लोग कुछ समझे, सिर्फ 6 महीने पहले इनका इकलौता बेटा देखते ही देखते इन्हीं की गोद में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब एक बेटी है जो शादी के लायक हो गई है। हर ओर से अपनी परेशानी की वजह जानने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन बात समझ में नहीं आई। फिर किसी ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण ने इन्हें पितृदोष की बात बताई। उसी ब्राह्मण ने हरिद्वार में इस नारायणी शिला का भी पता बताया। मेरे पति ने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने उनसे बताया कि कोई तुम्हारा बुजुर्ग ऐसा है, नाराज हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे सामने अड़चन आ रही है। अब तुम्हारा जवान बेटा खत्म हुआ है तो तुम पिंडदान कर आओ हरिद्वार। दरअसल जिन बातों को हम बहुत साधारण ढंग से लेते हैं, वो असल में उतनी साधारण होती नहीं। उसके पीछे आधार बहुत बड़ा होता है। इस दुनिया की व्यवस्था आपने और हमने नहीं की, इसलिए श्राद्ध जैसे कर्म भी मजाक के विषय नहीं है। अब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, देव कार्यादपि सदा पितृकार्य विशिष्यते देवा ताभ्यो हि पूर्वम पितृणामाप्यायनम वरम। यानी देवताओं की पूजा से भी ज्यादा जरूरी है अपने पितरों का काम करना, क्योंकि देव कार्य से पहले पितरों का तृप्त होना बेहद जरूरी है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, रोज आप समाज में इस बात को सुनते हैं कि जो लोग अपने घर के नहीं हो सकते, वो किसी और के क्या होंगे। कहानी यहां भी ऐसी ही है। दूसरी अहम बात होती है कि अगर आपके माँ बाप खुश हैं, पूर्वज खुश हैं, तो आप अपने आप ही खुशहाल हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म पुराण में कहा गया है, एवं विधानतः श्राद्धम कोयांतः सविरोचितम आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत क्रीडाति मानव। श्राद्ध से केवल पितृ ही तृप्त नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से विधान के अनुसार श्राद्ध करते हैं, वो ब्रह्म से लेकर एक तिनके तक को भी तृप्त करते हैं। अभिषेक शर्मा, हरिद्वार, IBN 7। वैसे तो आप अपने पितरों का श्राद्ध अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कहा यही गया है कि देश में 3 ऐसी जगह हैं जहां पर श्राद्ध करने से पितृ पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। उन जगहों की अहमियत के बारे में हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।